जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुदकेवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका आश्रव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। समय सार का आश्रव अधिकार है और इस ग्रंथादिराज में समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा को बताने की ही मुख्यता है। इसलिए इस आश्रव अधिकार में भी उस शुद्धात्मा को जानने वाले, पहचानने वाले, अनुभव करने वाले ज्ञानी निराश्रव होते हैं, इस बात की मुख्यता से चर्चा चल रही है। चूंकि ज्ञानी अबद्ध स्पृष्ट आत्मा को जानते हैं और जितना द्रव्य कर्मों का बंध उसी को आश्रव कहा, उसको द्रव्य आश्रव कहा, वो है, लेकिन उसे अपने से भिन्न जानते हैं। तो द्रव्य स्वभाव से ही वह जड़ अचेतन कर्म भिन्न ही है। और जो मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, आश्रव भाव, उन भावों का ज्ञानी के अभाव है, इसलिए भावाश्रव का भी अभाव है। ऐसा कहते हुए ज्ञानी को निराश्रव कहा। परंतु चौथे गुणस्थान वाले को, अविरत सम्यक दृष्टि को, चौथे गुणस्थान संबंधी आश्रव बंध नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर का सारा आश्रव बंध हो रहा है। पंचम वाले को पंचम का नहीं हो रहा है, छठे सातवें वालों को छठे सातवें का नहीं हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर का बाकी का आश्रव बंध तो हो रहा है। तो ज्ञानी को फिर निराश्रव कैसे कहते हों? उसमें कहा ज्ञानी तो निराश्रव ही है, परंतु वो जो आश्रव बंध हो रहा है वो ज्ञान के जघन्य परिणमन से हो रहा है। और इसमें स्पष्ट कर दिया था कि जब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता, और ज्ञान की पूर्णता का अर्थ है राग का अभाव होकर के यथाख्यात चारित्र, और जब तक ये स्थिति नहीं होती है तब तक वह अल्पज्ञ नियम से विपरिणाम को प्राप्त होता है, अर्थात राग का सद्भाव रहता है और उस राग से बंध होता है। तो ज्ञानी को भी उसके कारण से बंध उसे हो रहा है। अब इसकी चर्चा करने के बाद में
अब ये 172वीं गाथा कल अपन ने टीका सहित देख ली थी। पुनः पूछ रहे कि जब इतना आश्रव बंद हो रहा है, फिर आप ज्ञानी को निराश्रव कैसे कहते? कथम ज्ञानी एवं सती कथम ज्ञानी निराश्रव। पुनः वही बात कहते हैं कि वे दर्शन ज्ञान चारित्र भी जघन्य भाव से परिणम रहे हैं, और उस जघन्य भाव में, उस जघन्यपने में यद्यपि ज्ञानी है, इसलिए टीका में विशिष्ट एक शब्द का प्रयोग किया, बुद्धिपूर्वक मोह राग द्वेष भाव का अभाव है, ज्ञानी है। अबुद्धिपूर्वक का अर्थ पहले भी किया था, अभिप्राय पूर्वक, अभिप्राय वाले आश्रव भाव का अभाव है, या आश्रव भाव के अभिप्राय का अभाव है, अर्थात श्रद्धान में आश्रवों से भिन्न आत्मा का अनुभव कर लिया है ऐसा ज्ञानी, इसलिए उसके बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह नहीं है, आश्रव भाव नहीं है, इसलिए निराश्रव है। किंतु जो दर्शन ज्ञान चारित्र भी जघन्य परिणम रहे हैं, अर्थात उत्कृष्ट पूर्ण नहीं है, या ये कहे कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख रूप से प्रकट नहीं हुए हैं, जब उनमें अपूर्णता है तो वे ज्ञान स्वरूप आत्मा को भी पूरी तरह से देखने, जानने और उसमें लीन होने में समर्थ नहीं है। और ये जो अपूर्णता है, ये अपूर्णता ही बता रही है कि अभी उनके अबुद्धिपूर्वक राग का सद्भाव है। अभिप्राय वाला राग तो चला गया, लेकिन बिना अभिप्राय के अभी राग शेष है, उसको अबुद्धिपूर्वक शब्द दिया, और उसकी चर्चा अभी जयचंद जी छाबड़ा गुरुदेव श्री के प्रवचनों में अभी अपन पढ़ेंगे। अगला कलश, उसमें भी इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धिपूर्वक आश्रव का या राग द्वेष मोह का अभाव हो चुका है, और ज्ञानी के अबुद्धिपूर्वक रागादि का भी शेष है। और वो जो रागांश शेष है, उसके कारण से ज्ञानी को बंद हो रहा है, जब वह पूरी तरह से अपनी आत्मा को ज्ञान स्वरूप, ज्ञानम शब्द का प्रयोग किया, ज्ञान को पूरी तरह से देखने, जानने और लीन होने में समर्थ होगा, तब सहज ही पूर्ण निराश्रव हो जाएगा। तो अभी अभिप्राय की अपेक्षा से निराश्रव है, और उस समय वह साक्षात निराश्रव होगा। इसमें दो शब्द प्रयोग किए, अंतिम पंक्ति टीका की थी, जब वह पूर्ण भाव से दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता से, सर्वोत्कृष्ट शब्द भी, उत्कृष्ट भाव से आत्मा को देखेगा, जानेगा, उसमें लीन हो जाएगा, तब ततः साक्षात ज्ञानी भूतः सर्वथा निराश्रवेव स्यात्। सर्वथा, अभी तो था वह मात्र अभिप्राय की अपेक्षा, यहाँ तो अपेक्षा लगानी पड़ी, वहां अपेक्षा की जरूरत नहीं है, सर्वथा आश्रव है ही नहीं, इसलिए सर्वथा निराश्रव ही होगा। इसका भावार्थ हम पंडित जयचंद जी छाबड़ा का पढ़ते हैं। उन्होंने बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का भी विश्लेषण किया, और किस तरह से निराश्रव है उसकी भी चर्चा की है। अनुशीलन में 41 पेज पर ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक, इसको ब्रैकेट में लिखा है अज्ञान में, अर्थात मिथ्यात्व सहित, मिथ्यात्व जिसमें ये रागादि भाव मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भुगता हूं, इस तरह मानते हुए, ऐसे राग द्वेष मोह का अभाव होने से वह निराश्रव ही है। परंतु जब तक क्षयोपशमिक ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान ज्ञानी को, ज्ञानी मतलब आत्मा को, सर्वोत्कृष्ट भाव से न तो देख सकता है, न जान सकता है, न आचरण कर सकता है। वो भाविक क्षयोपशमिक है, तो अल्पज्ञता है, तो पूरा कैसे देखेगा, इसलिए देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, दोनों आगे, दर्शन ज्ञान, दर्शनावरण ज्ञानावरण का क्षोपशम है दर्शन ज्ञान, और जब जाना ही नहीं पूर्ण, तो लीनता भी पूर्ण नहीं होती है। तो क्या करता है, किंतु जगन्य भाव से ही देख सकता है, जान सकता है और आचरण कर सकता है।
इससे यह ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक का विपाक, अब इसमें ब्रैकेट में लिखा चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष। अब ऊपर लिखा था अज्ञान में, जो बुद्धि पूर्वक कहा था उसमें लिखा था अज्ञान में, और यहां लिख रहे हैं कि अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक का विपाक माने चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष। तो क्या यहां पर ज्ञान में शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि वे अज्ञान में है? तो ये ज्ञान में, तो जो कर्ता कर्म अधिकार में कहा था उस अपेक्षा से तो कह सकते हैं कि ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में होते, इस अपेक्षा तो कह सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ चारित्र मोह संबंधी लिखा है, तो ऊपर वाला कौन सा होगा? दर्शन मोह संबंधी, मिथ्यात्व संबंधी। तो बुद्धि पूर्वक अर्थात मिथ्यात्व संबंधी, अर्थात ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि जिसकी है, और अब मेरे तो नहीं है, परंतु क्या करे अभी होते हैं, क्योंकि मुझ में अभी इतनी पूर्ण सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई है। ये बुद्धि पूर्वक कर्म कलंक का विपाक विद्यमान है, इससे उसके भी बंद होता है, उस ज्ञानी के भी उसके कारण से बंद होता है। तो ज्ञानी को क्या करना चाहिए? ऐसे चलते रहना देना चाहिए। इसलिए उसे यह उपदेश है कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न न हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को ही देखना चाहिए, ज्ञान को ही जानना चाहिए, ज्ञान का ही आचरण करना चाहिए। ज्ञान का ध्यान, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का देखना, दर्शन, दर्शन शब्द भी दिया, और ज्ञान का ही चारित्र, ज्ञान का आचरण। यहाँ ज्ञान शब्द से क्या बात तात्पर्य होगा? ज्ञान स्वरूपी आत्मा, ज्ञान शब्द कहा लेकिन ज्ञान स्वरूपी आत्मा को ही जानना, देखना और उसमें ही लीन होना चाहिए। उपदेश है का अर्थ क्या? उपदेश है माने उनको ऐसा उपदेश की जरूरत है, लेकिन वे भी इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। अगले कलश में ये बात कहने वाले हैं। इसी मार्ग से दर्शन, ज्ञान, चारित्र का परिणमन बढ़ता जाता है, और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट होता है। जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब से आत्मा साक्षात ज्ञानी है और सर्व प्रकार से निराश्रव है। जब तक क्षयोपशमी ज्ञान है तब तक अबुद्धि पूर्वक अर्थात चारित्र मोह संबंधी राग होने पर भी बुद्धि पूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी के निराश्रवत्व कहाँ है, और अबुद्धि पूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रवत्व कहाँ है। यह विवक्षा की विचित्रता है, अपेक्षा से समझने पर यह सर्वकथन यथार्थ है। ये अंत में जयचंद जी छाबड़ा ने क्यों दोहराया? क्योंकि प्रश्न ये किया था, आश्रव बंद होते हुए भी ज्ञानी को आप निराश्रव कैसे कहते हो? तो श्रद्धा की अपेक्षा कहते हैं। तो आश्रव बंद हो तो रहा है, लेकिन उसका अभाव करके पूर्णता का वह प्रयास कर रहा है। जब पूर्णता होगी तब पूरा निराश्रव भी वह हो जाएगा। गुरुदेव श्री का भी उदाहरण पढ़ते हैं, इसमें से और बुद्धिपूर्वक अबुद्धि पूर्वक इनका बहुत अच्छी तरह से अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही आगे उन्होंने पांडे राजमल जी एक अलग विवक्षा लेते हैं बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की, उसका भी उल्लेख किया है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अभी जो जयचंद जी छाबड़ा ने अर्थ किया है यही अधिक इष्ट है, वही ज्यादा ठीक है, ये भी स्पष्ट करते हैं। गुरुदेव का प्रवचन का उद्धरण है, जो वास्तविक ज्ञानी है, वास्तविक ज्ञानी से तात्पर्य शास्त्र पढ़ करके शास्त्राधार से ज्ञानी हुए वो शास्त्र ज्ञानी हो ऐसा नहीं, भेद विज्ञानी है, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी है। उनके बुद्धि पूर्वक, देखिए तीन अर्थ करते हैं, अर्थात रुचि पूर्वक, और रुचि पूर्वक के अर्थ इच्छा पूर्वक, अज्ञान पूर्वक राग द्वेष मोह रूप आश्रव भावों का अभाव होने से वे निराश्रव ही है। रुचि से तात्पर्य जो सम्यक दर्शन के लक्षण के लिए छड़ालाकार दौलत राम जी ने शब्द लिखे, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है।
परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि। तो आत्मा की रुचि का अर्थ क्या है? आत्मा की प्रतीति, आत्मा का विश्वास, माने यही मैं हूं, इसको रुचि कहते हैं। और ज्ञानी को आश्रव भावों की ऐसी रुचि नहीं है, अर्थात आश्रव भाव मैं हूं ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास उनको नहीं है। इसका ये रुचि पूर्वक। और इच्छा पूर्वक, इच्छा का अर्थ उपादेयपना, भी करने योग्य है, इसमें से शुभ राग से मुक्ति होती, इसलिए उपादेय है कि इस इच्छा पूर्वक। और अज्ञान पूर्वक, उनको अपना स्वभाव जानते हुए, ऐसे राग द्वेष मोह रूप आश्रव नहीं है, इनका अभाव है, इसलिए निराश्रव कहा। और उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं, धर्मी को अभिप्राय में आश्रव भावों का अभाव होने से तथा उनका स्वामीपना नहीं होने से उनको निराश्रव कहा है। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है तो उन्हें मिथ्यात्व, मोह और अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष तो है ही नहीं। बाकी का जितना राग द्वेष अभी विद्यमान है उसकी भी रुचि नहीं है, स्वामीपना नहीं है, वो अपना स्वभाव ऐसा वो जानते नहीं है। जड़ द्रव्याश्रव का तो उस स्वभाव से ही अभाव है, और आश्रव भावों के कर्तापने का भी उसके अभिप्राय में श्रद्धा नहीं है। इस कारण ज्ञानी निराश्रव है। अब कितने 3 बार अलग अलग शब्दों के प्रयोग किए। एक बार रुचि इच्छा शब्द का प्रयोग किया, एक बार स्वामित्व शब्द का प्रयोग किया, एक बार कर्तापने का अभाव शब्द का प्रयोग किया। तो सब मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ज्ञानी को आश्रव भावों के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी प्रकार के संबंध से रहित अपने आप को जानते हैं, आश्रव से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वे निराश्रव हैं। जो आश्रव होता है उसमें ज्ञानी की जघन्य हीन परिणति ही कारण है, उसके बाद भी हो रही है। इसमें यह भी कह सकते हैं इसमें ज्ञानी की भूल नहीं है, क्या करे बेचारे, पांडे राजमल जी शब्द का प्रयोग करेंगे, सहारा नहीं है। इसमें क्या कर, सहारा मैंने बेचारे उनका इसमें चलता नहीं है कुछ भी, वो तो हो रहा है, जघन्य परिणाम है, इस कारण से हो रहा है, लेकिन वे तो अभिप्राय की अपेक्षा निराश्रव ही। अबुद्धि पूर्वक राग के 2 अर्थ, ये जयचंद जी छाबड़ा, पांडे राजमल जी दोनों का मिलाकर के दोनों अर्थ गुरुदेव देते हैं यहाँ पर। अबुद्धि पूर्वक अर्थात रुचि, एकत्व बुद्धि बिना जो राग होता है उसे अबुद्धि पूर्वक राग कहा जाता है। यहां यह पहला अर्थ ही इष्ट है, ये जो अर्थ किया गया यही ज्यादा उचित है। दूसरा, पंडित ब्रह्मचारी राय मल्ल, मैंने अपन पांडे राजमल जी कहते हैं जो, उन्हीं की बात है। अबुद्धि पूर्वक राग का यह अर्थ किया है कि जो राग जानने में नहीं आता, ज्ञान की पकड़ में नहीं आता, ऐसा सूक्ष्म राग अबुद्धि पूर्वक राग कहलाता है। मैंने हमें तो सीधा खाने पीने का, पूजा भक्ति का राग आ रहा है, ये तो स्पष्ट ख्याल में आ रहा है, और बहुत सारा राग ऐसा पड़ा रहता है जो अपनी भी पकड़ में नहीं आता। यहाँ की बात थोड़ी गौन करते हुए, जो मुनिराज आत्मलीन होते हैं और उग्र पुरुषार्थ से श्रेणी चढ़ते हैं, उस समय उनके भी राग हैं। अब कैसा राग है, उनको स्वयं को भी पकड़ में नहीं आ रहा है, राग की तरफ ध्यान ही नहीं है, वे तो अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन हो रहे हैं, शुद्धोपयोग में लीन है, लेकिन पूर्णता नहीं है। तो रागांश तो है, कैसा राग है, किस प्रकार का राग है, तो वो उनकी पकड़ में भी नहीं आ रहा है, उनके ज्ञान का भी वो गेय उस समय नहीं बन रहा है, विषय नहीं बन। इस रूप में तो ज्ञान का गेय बन रहा है कि अपूर्णता है, इसलिए रागांश शेष है, लेकिन अभी कौन सा राग चल रहा है, किसके प्रति राग है हमारा, उस राग का विषय क्या बन रहा है, ये पकड़, इसलिए कहते ज्ञान की पकड़ में नहीं आता। ऐसा होता है अनेकों बार, किसी के प्रति कुछ विशिष्ट अपने आप ही राग होता है, वो व्यक्ति, वो स्थान, बहुत सारी चीजें सहज ही अच्छी लगती, कुछ भी कारण ना हो तो भी। अभी कहते क्यों ऐसा राग है, हमें क्यों राग है, नहीं आता पकड़ में, क्यों है, ऐसा भी ज्ञान की पकड़ में नहीं आता। ऐसा सूक्ष्म राग अबुद्धि पूर्वक राग कहलाता है।
ज्ञानी को, अब ये दोनों अर्थ तो पूरे हो गए, अब पुनः बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक उसकी चर्चा पुनः स्पष्ट करते हैं। ज्ञानी को पाप के परिणाम की तो बात ही क्या, पुण्य के परिणाम की भी रुचि नहीं होती, हो रहे हों लेकिन पाप की तो रुचि होने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन पुण्य परिणाम की भी रुचि नहीं, अतः वह पुण्य के परिणाम की भी भावना नहीं करता। इसलिए ज्ञानी की स्थिति बड़ी विचित्र है, बहुत उल्लास सहित पूजा भक्ति करते हुए दिखाई दे। भरत चक्रवर्ती, क्षायिक सम्यक दृष्टि, कैसा सामायिक के समय चिंतन का परिणाम कैसा रहता था। कहते ऐसा सामायिक के समय ऐसा लीन हो जाते थे, शरीर इतना शिथिल हो जाता था, कहते हाथ की अंगूठियां सब नीचे गिरती थी, ऐसा लिखा भरतेश वैभव में। तो ये रुचि पूर्वक बिना रुचि के कर रहे सामायिक आदि। ऐसा भी लिखा कि अष्टानिका आदि पर्व आए तो अपनी सब 96,000 रानियों के साथ में ठाट बाट से पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और आदरणीय भी दादाजी ने जो भरत का अंतर्द्वंद लिखा, तो वे 3 समाचार मिले, तो उस समय सबसे पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और ऋषभ देव भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले क्या किया, भगवान ऋषभ देव की पूजा करने चले गए, उनके दर्शन करने चले गए। तो ये उत्साह पूर्वक गए, ठाट बाट से गए, तो ये राग था ना। फिर चक्र रत्न का उत्सव मनाया, पुत्र रत्न का उत्सव मनाया, तो राग तो दिख रहा है ना। पहले इसके बाद भी रुचि नहीं, भावना नहीं है। जिसको आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में एकाग्रता की ही भावना है एवं रागादि आश्रव भाव बिल्कुल नहीं है, ऐसा ज्ञानी तो निराश्रव ही है। ये भावना की अपेक्षा से ही पिछली गाथाओं में ऐसा कहा गया था कि यथाख्यात चारित्र होने के पूर्व तक ज्ञानी जगन्य भाव से ही परिणमता है, इससे उसके राग भी है और बंध भी है। यहां ऐसा कहा है कि ज्ञानी जब तक ज्ञान को अर्थात शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा को जघन्य भाव से ही देखता जानता व आचरण करता है तथा सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने जानने व आचरण करने में समर्थ नहीं है, तब तक उसे राग है तथा उस राग से बंध भी है। जितनी अपूर्णता है उससे बंध भी है। असमर्थता अपने पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण है, कर्म के उदय के जोर से या उसकी बलजोरी से नहीं। वह भी पूर्णता के लिए समर्थ नहीं है ना, पूरी तरह से नहीं देख पा रहा है। तो ये जो असमर्थता है किसके कारण से है, ये कर्मों के कारण से, पहले नहीं, उस अपने ही पुरुषार्थ की कमजोरी है। मुनिराज छठे सात्विक गुणस्थान वर्ती एक क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं, एक उपशम श्रेणी चढ़ते हैं। वो तो चढ़ते हैं तो अपन सब भाषा का प्रयोग ही ऐसा है, न कोई सीढ़ियां है, न चढ़ना है, न कुछ भी नहीं है। वे तो अपने आत्मलीन हैं, लेकिन उस आत्मलीनता की दशा में किन्हीं की क्षपक श्रेणी होती है, किन्हीं की उपशम। ऐसा क्यों? वो बुद्धिपूर्वक तो करते नहीं, अभी मुझे उपशम श्रेणी करनी है, अभी जल्दी से मोक्ष नहीं जाना, अभी थोड़ा सा एक बार चढ़ के उतर के देखते हैं, फिर बाद में जाएंगे, ऐसा सोच के उपशम श्रेणी नहीं चढ़ते हैं। तो वो उपशम भावों की अपेक्षा अंतर नहीं है, लेकिन एक कर्मों का क्षय होता जा रहा है और एक कर्मों का उपशम होता जा रहा है। तो कुछ न कुछ तो पुरुषार्थ में अंतर है। पुरुषार्थ में अंतर नहीं होता तो क्षपक और उपशम का अंतर ही नहीं पड़ता। तो ये अच्छा, वह कर्म का जोर, पहले वो तो आत्मलीन ही है। इसलिए यहां कहना चाहते हैं असमर्थता अपने पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण है। ये गुरुदेव की विशेषता है कि वे उपादान की तरफ ध्यान दिलाते हैं। अपनी भूल देखनी है, कर्म के ऊपर क्यों ध्यान दिलाना? कर्म के उदय के जोर से या उसकी बलजोरी से नहीं। शास्त्र में कहीं कहीं ऐसा कथन मिलता है कि ज्ञानी के कर्म के उदय का जोर है, इस कारण उसको राग द्वेष होते हैं। चारित्र की कमजोरी, वैसे दोनों शब्द का प्रयोग कहते हैं, चारित्र मोह के तीव्र उदय से ऐसा हो रहे हैं। तो ये जो कथन किया उसका अर्थ क्या?
किंतु उसका अर्थ मात्र इतना ही है कि ज्ञानी को राग द्वेष की रुचि नहीं है। रुचि के बिना ही, उत्साह के बिना ही उसे राग द्वेष हो जाते हैं। यह भी उदाहरण देख करके भी स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव इसमें। ज्ञानी को राग की रुचि नहीं है, यह दर्शाने के लिए ही कर्म के उदय की बलजोरी से राग हुआ, ऐसा बताया गया है। जिस प्रकार किसी को स्वयं तो नाटक सिनेमा देखने में उत्साह नहीं है, रुचि भी नहीं है, तथापि कोई आग्रह करे तो चला भी जाता है और देखता भी है। परिवारों में होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको रस नहीं होता, लेकिन सब बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हम सब चल रहे हैं, आपको भी चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो चले जाते हैं। मित्रों में भी ऐसा हो सकता है, रुचि ना हो। तब अरुचि दर्शाने के लिए उसके द्वारा यही कहा जाता है कि अमुक नहीं माना इसलिए मैं चला गया था, मेरी तो इच्छा नहीं थी। तो अमुक नहीं माना, उसने जोर किया इसलिए मैं चला गया। इसी तरह ज्ञानी की रुचि नहीं है, अतः कर्म के उदय के जोर से राग हुआ, ऐसा आगम में कहा जाता है। लेकिन जो जाने वाला है वो यदि जबरदस्त होवे, नहीं मैं जाता ही नहीं हूं, तो नहीं जाता। लेकिन उतना ढीला पड़ा, ये उसकी कमजोरी है। अकेले उनका जोर हो, सामने वालों का ऐसा नहीं, वो भी ढीला पड़ के चला गया। ऐसे ही कर्म का उदय तो है, लेकिन ये अपने स्वरूप में स्थिर होने में वर्तमान की उतनी पुरुषार्थ की कमजोरी है स्वयं की, इसके कारण से ही राग वहां पर हो रहा है। फिर भी ज्ञानी की रुचि नहीं है, अतः कर्म के उदय के जोर से राग हुआ, ऐसा आगम में कहा जाता है। क्षायिक श्रद्धान में तो सम्यक दृष्टि को दृष्टि में पूर्ण आत्मा आ गया है, किंतु देखने जानने में और आचरण करने में जैसा पूर्ण आना चाहिए वैसा अभी वर्तमान में नहीं आया। अब वो तीनों शब्द का प्रयोग करें, दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र। तो दर्शन से क्या लेना? यदि श्रद्धा लेते हैं तो श्रद्धा से अपूर्णता तो होती नहीं है। कदाचित क्षोभशम में चलमलिन अगाढ़ दोष लगते हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा की कोई अपूर्णता नहीं कही जा सकती। तो इसलिए गुरुदेव सीधा क्षायिक श्रद्धान लेते हैं। यदि क्षायिक श्रद्धान है तब तो श्रद्धा तो पूरी हो गई ना, श्रद्धा की अपेक्षा से तो आत्मा पूरा श्रद्धान में आ गया। तो सम्यक दृष्टि को दृष्टि में पूर्ण आत्मा आ गया है, किंतु देखने जानने में, अब यहां देखना शब्द वो दर्शनोपयोग की तरफ, ज्ञानावरण दर्शना, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, देखने जानने में और आचरण करने में जैसा पूर्ण आना चाहिए वैसा अभी वर्तमान में नहीं आया। कोई 1 किलो चीज है और उसको रखने के लिए पात्र भी 1 किलो पूरा चाहिए ना, तभी तो उस पात्र में आ सकेगा। आत्मा परिपूर्ण है तो उसको ग्रहण करने वाला, देखने जानने वाला ज्ञान भी परिपूर्ण होना चाहिए, श्रद्धान भी पूर्ण होना चाहिए, आचरण भी पूर्ण होना चाहिए। आत्मा तो स्वभाव से पूर्ण है, लेकिन यदि इधर श्रद्धा ज्ञान चारित्र की अपूर्णता है तो ये उसे पूरा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इसकी अपूर्णता। और जितनी अपूर्णता उतना राग उसके साथ रहेगा। यहां भगवान आत्मा का सर्वोत्कृष्ट भाव से देखना जानना, अर्थात परिपूर्ण आश्रय करके देखने जानने की बात है। यहां पर अरहंत आदि भगवान को जानने देखने की बात नहीं है। यानी सर्वोत्कृष्ट भाव से देखना जानना माने जो उत्कृष्टता को प्राप्त हुए ऐसे अरहंत भगवान को, उनको नहीं, अपनी ही आत्मा को पूर्ण ज्ञान, पूर्ण श्रद्धान और पूर्ण लीनता की ऐसा पूरा आश्रय करके देखने जानने की बात है। यहाँ पर अरहंत आदि भगवान को देखने जानने की बात नहीं है, किंतु अपने पूर्ण स्वरूप को देखने की बात है। इसलिए कहते हैं कि जब तक सर्वोत्कृष्ट से जानना, देखना व आचरण न हो, तब तक अंतर में जानने, देखने व आचरण करने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। यहाँ दर्शन, ज्ञान व चारित्र तीनों लिए हैं, तीनों गुणों की, क्योंकि पिछली गाथा में सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे थे, अकेला ज्ञान के जगन्य भाव की बात कर रहे थे। यहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की चर्चा ली गई है। अब इसकी टीका पूर्ण करते हुए आचार्य देव इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं।
116 नंबर का कलश। सन्निज बुद्धि पूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं बारम्बारमद्बुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् उच्छिन्दन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन् आत्मा नित्यनिराश्रवो भवति ज्ञानी यदा स्यात् तदा। ज्ञानी निराश्रव है, उसी की बात चल रही है। अंतिम पंक्ति में लिखा नित्य निराश्रवो भवति ही ज्ञानी यदा स्यात् तदा। आत्मा भी लीजिए, आत्मा यदा ज्ञानी स्यात् तदा निराश्रवो भवति। जब वो ज्ञानी होता है तब निराश्रव होता है। लेकिन दो तरह का निराश्रव बना लिया था ना, पहले बुद्धिपूर्वक का, फिर अबुद्धिपूर्वक का। तो कैसे होता है, यहां 4 कार्य करते हुए 4 कार्यों की बात ली गई है। पहले पंक्ति में सबसे पहला शब्द है संन्यसन, संन्यसन। फिर दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द है स्पृशन। संन्यसन संन्यास करता हुआ, छोड़ता हुआ, स्पृशन स्पर्श करता हुआ। फिर तीसरी पंक्ति में पहला शब्द है उच्छिंदन, उखाड़ता हुआ। और इसी पंक्ति में अंतिम शब्द है पूर्णो भवन। ऐसा वह निराश्रवः भवति, इस तरह से निराश्रव होता है ज्ञानी। ऐसे ऐसे कार्य करते हुए क्रमशः। तो सबसे पहले संन्यसन, किसे छोड़ता हुआ, संन्यास करता, किसे छोड़ता हुआ? निज बुद्धि पूर्वम अनिशम रागम समग्रम स्वयं। समग्रम रागम स्वयं, कौन से राग को? निज बुद्धि पूर्वम, जो अपने बुद्धि पूर्वक राग है उनको, समग्रम पूरे को, अनिशम निरंतर अच्छी तरह से, संन्यसन छोड़ता हुआ। और छोड़ने के लिए क्या है, कैसा छोड़ा जाता है? जो ज्ञानी प्रत्याख्यान वाली गाथा है उसमें चर्चा आई है कि क्या राग का त्याग करता है, माने करता क्या है? तो वहां तो ये सिद्ध किया ना, विज्ञान ही प्रत्याख्यान है, माने ज्ञान ही त्याग है, जानना ही है। तो उसमें तो ये कहते हैं वे राग का त्याग किया, राग को छोड़ा। कौन से राग को? भूतकाल का तो वैसे ही नष्ट हो गया है, और वर्तमान का तो भी प्रकट हुआ है वर्तमान में, भविष्य का भी हुआ नहीं है। तो कौन से राग को छोड़ा? तो संन्यासन, छोड़ते हुए कौन से राग को? तो वास्तव में तो वहां जो प्रत्याख्यान की परिभाषा दी, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, स्वरूप में स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो उपयोग स्वरूप में स्थिर हुआ तो राग उत्पन्न नहीं हुआ, इसका ही नाम छोड़ना है। तो बुद्धिपूर्वक राग, राग मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा अच्छी तरह से जो निर्णय किया, इसका ही मतलब है रागम समग्रम स्वयं। और समग्र में अशुभ राग, शुभ राग। शुभ राग में देवशास्त्र, गुरु के पूजा भक्ति आदि का राग, शास्त्रों के स्वाध्याय का राग, ये तो ठीक है। लेकिन अपने को भी जानने संबंधी विकल्पात्मक राग जहां तक है, निज के भी भेद पूर्वक चिंतन वाला भी राग है, उस सर्व समस्त राग को, ये उपादेय नहीं, राग मात्र ही उपादेय नहीं, समग्र राग को छोड़ता हुआ अनिशम निरंतर संन्यसन। ठीक है, बुद्धिपूर्वक के तो छोड़ दिए, लेकिन अभी अबुद्धिपूर्वक तो अंदर पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या करना? बारंबारम अबुद्धिपूर्वम अपितम जेतुम स्वशक्तिम स्पृशन। जो अबुद्धिपूर्वक अभी राग अंदर पड़ा है, उसके लिए भी जेतुम, तम जेतुम, उसे जीतने के लिए
और जो अबुद्धि पूर्वक राग है ना, वह भी समग्रम रागम, उसके भी समग्र शब्द लगा लेना, समग्रम रागम, उस संपूर्ण राग को जे तुम जीतने के लिए बारंबारम स्वशक्तिम स्पृशन, अपनी शक्ति का बारंबार स्पर्श करता है। तो बारंबार स्पर्श क्यों करता है? एक बार स्पर्श कर लेवे ना, वही तो उसकी अपूर्णता है, उत्कृष्ट भाव से नहीं देख पा रहा है, लगातार स्थिर नहीं हो पाता है, उपयोग निकलता है, इसलिए बारंबार बारंबार प्रयास करता है। ये अपने इसके लिए ऐसा कहते हैं कि सांप और नेवले में लड़ाई हो ना, कहते नेवला सांप से लड़ने की हिम्मत वही करता है, ये कहाँ पर, जहां वो संजीवनी बूटी पास में हो, उसी वहीं करता है, और पास में नहीं हो तो हिम्मत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नेवले के पास जहर तो है नहीं, सांप के पास जहर है, और लड़ेगा और सांप डस लेगा तो जहर चढ़ेगा, जहर चढ़ेगा तो वैसे ही हारना है, तो फिर क्यों हिम्मत करेगा। लेकिन उसे मालूम है कि संजीवनी बूटी है, तो वह जैसे ही जहर लगता है कि सांप ने डस लिया और जहर चढ़ने की संभावना है, तो वह संजीवनी बूटी सूंघ के आता है, फिर सामक, फिर लड़ता है, और इसलिए कहते वह हारता नहीं है। ऐसा ही ये राग है, आ रहा है, तो जीव भी उस राग का अभाव करने के लिए अपनी शक्ति का स्पर्श करता है। स्पर्श करता है मतलब कैसे स्पर्श करेगा? हाथ पैर से स्पर्श करेगा, कैसे करेगा? वही श्रद्धा ज्ञान, श्रद्धान से तो हो ही चुका है, ज्ञान और चारित्र, ज्ञान से जानता है और चारित्र की स्थिरता करता है, चारित्र की लीनता करता है अपनी शक्ति को, ये बारंबार उस अबुद्धि पूर्वक को जीतने के लिए। और ऐसा करते हुए उच्छिंदन परवृत्ति में सकला, और समस्त परवृत्ति को उखाड़ता हुआ, बुद्धिपूर्वक चला गया और अबुद्धिपूर्वक कुछ पड़ा हुआ था, इसलिए अब समग्र ही परवृत्ति को, दोनों तरह की परवृत्ति को उखाड़ता हुआ ज्ञानस्य पूर्णो भवन, अब ज्ञान की पूर्ण होता हुआ, ज्ञान पूर्ण होता हुआ, आत्मा नित्य निराश्रवो भवति ही, तब जाके आत्मा वास्तव में अब नित्य निराश्रय हुआ, कि पूर्ण हो गया ज्ञान। अब ये इस ज्ञान की पूर्णता के संदर्भ में जरूर वनवे है, पूरा होने के बाद फिर अपूर्णता की तरफ नहीं आता, शुद्धता होने के बाद फिर अशुद्धता की तरफ नहीं आता है, इसलिए पूर्ण हो गया तब नित्य निराश्रय ही होता है। यदा, जब इस तरह से पूर्ण भवन, पूर्ण होता हुआ निराश्रय होता है, तब नित्य के लिए होता है। यदा स्यात् तदा, जब ज्ञानी ऐसा होता है तब पूरी तरह से निराश्रय ही होता है। लोक में भी हम देखते हैं, कोई रोग हुआ हो किसी तरह का भी, तो सबसे पहले जिन कारणों से रोग हुआ है वे कारण हमें अच्छी तरह से ख्याल में आते हैं, हम बुद्धि पूर्वक उन कारणों से फिर बचते हैं। अब बुद्धि पूर्वक उन कारणों से बचे, लेकिन उस रोग ने तो अभी शरीर में प्रवेश किया हुआ है ना, वो तो है, तो बुद्धि पूर्वक तो बाहर वाले उनसे तो बच गए, लेकिन अबुद्धि पूर्वक है, उनके लिए क्या है? तो फिर स्वस्थ माने फिर ज्यादा दौड़ धूप न करते हुए, शरीर को आराम देते हुए, स्वस्थ, स्व में स्वस्थ रहते हुए, तो वास्तव में तो अपने ही शरीर की सामर्थ्य बढ़ती तभी रोग ठीक होता है। तो एक तरह से हम अपने शरीर की सामर्थ्य बढ़ाते जाते हैं और रोग घटता जाता है। जहां सामर्थ्य पूरी होती है, स्वस्थ होता है, तो रोग अपने आप पूरा चला जाता है। अभी जैसे कोरोना का बहुत चला, तो क्या किया? बुद्धिपूर्वक तो मास्क लगा लो, दूरी बना लो, अब ये किया। अब इतना करने के बाद भी किसी के घर पर आ गया तो आ जाता है, भाई हम बहुत कहीं गए नहीं थे, कुछ नहीं किया है, ऐसे बहुत से लोग चपेटे में आए, फिर कि वे अब कैसे भी आ तो गया है, तो क्या करो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, सामर्थ्य बढ़ाओ। ऐसा करते करते उस पर विजय पाने की कोशिश की। माने उपाय वही है, बुद्धि पूर्वक उसका राग का जो त्याग किया था, वह भी उस राग से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूं, ऐसा निर्णय किया था। इसी का मतलब है बुद्धि पूर्वक राग को छोड़ता हुआ, माने उसमें भी शुद्ध आत्मा का आश्रय ही किया था
और अबुद्धि पूर्वक को जीतने के लिए भी शुद्ध आत्मा का आश्रय ही किया है, इसके अलावा दूसरा कोई वास्तव में उपाय नहीं है। श्लोकार्थ पढ़ता हूं, फिर हम श्लोकार्थ पद्यानुवाद सुनते हैं। ज्ञानी आत्मा स्वयं ही अपने समस्त बुद्धिपूर्वक राग को निरंतर छोड़ता हुआ, अबुद्धिपूर्वक राग को जीतने के लिए स्वशक्ति को बारंबार स्पर्श करता हुआ तथा समस्त पर परिणति को उखाड़ता हुआ एवं ज्ञान के पूर्ण भाव में प्राप्त होता हुआ सदा ही निराश्रव रहता है। बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए। सुनील जी को कर दिया अनम्यूट। राजेंद्र जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सन्न्यस्यन्निज बुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं बारम्बारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् उच्छिन्दन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन् आत्मा नित्यनिराश्रवो भवति ज्ञानी यदा स्यात् तदा स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग सम्यक ज्ञानी जीवने बुद्धिपूर्वक राग त्याग दीना है जिसने और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर परिणति को। यहाँ अनुशीलन में इसके तत्काल बाद पांडे राजमल जी की टीका दी है, लेकिन अभी थोड़ा इसे हम गौन करते हुए जिस क्रम से हम समझते हुए आ रहे हैं उसी भाव को, क्योंकि पंडित जयचंद जी छाबड़ा की मुख्यता से अपन समझते आ रहे हैं, इसलिए उनका जो भाव है पहले वो समझते हैं, उसके बाद पांडे राजमल जी का और बनारसीदास जी का छंद भी देख लेंगे। इसलिए 47 पेज पर पहले आते हैं, पेज नंबर 47। इस कलश के भाव को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का अर्थ करते समय इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं। वह भाव इस प्रकार है। ज्ञानी ने समस्त राग को हेय जाना है, वह राग को मिटाने के लिए उद्यम किया करता है, उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वह सदा निराश्रव ही कहलाता है। परवृत्ति पर परिणति दो प्रकार की हैं, अश्रद्धा रूप और अस्थिरता रूप। यानी परवृत्ति पर परिणति माने पर को अपना जानना दो प्रकार से, अश्रद्धा माने वो मिथ्यात्व सहित एकत्व बुद्धि पूर्वक, और अस्थिरता रूप वो मिथ्यात्व तो चला गया है फिर भी राग शेष रहता है, तो उसमें भी पर को अपना अपना कहा जाता है, उसके प्रति राग रहे, अस्थिरता वाला। ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप प्रवृत्ति को छोड़ दिया है और वह अस्थिरता रूप परवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है, अर्थात परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख किया करता है। इस प्रकार सकल प्रवृत्ति को उखाड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। यह अस्थिरता जन्य है ना, जो रविंद्र जी की वीतराग पूजन है, उसके
जयमाला में कुछ शब्द आते हैं, अस्थिरता जन्य परिणति, यानी खटकती रागादि वृत्ति, मैंने अस्थिरता जन्य परिणति है और रागादि का भाव भी ज्ञानी को खटकता है, लेकिन उनको विश्वास है कि स्वभाव के सन्मुख ये भी टिकने वाली नहीं है, ये विश्वास है, इसलिए वह स्वरूप का आश्रय करते हैं तो वह अस्थिरता वाली भी चली जाती हैं। बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ इस प्रकार है, जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धि पूर्वक हैं, और इच्छा रहित पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं सो अबुद्धि पूर्वक हैं। अब इसका स्पष्टीकरण अपन गुरुदेव में पहले ही पढ़ करके आए कि वह पर निमित्त की बलवत्ता से, तो बलवत्ता से का मतलब हमारी पुरुषार्थ की कमजोरी है, तो वह बुद्धि पूर्वक। ज्ञानी के जो रागादि परिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धि पूर्वक ही हैं। सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो हैं, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक है, क्योंकि वे बिना इच्छा के ही होते हैं। ये शब्दों का प्रयोग ये पांडे राजमल जी, इस ये अर्थ जो है ना, ये रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो है, तो चौथे गुण स्थान वाले को ये ख्याल में तो आ रहा है, मुझे खाने पीने का राग हो रहा है या स्वाध्याय का राग हो रहा है, पूजा भक्ति का राग हो रहा है, ये परि जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, लेकिन उस राग में एकत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वे इच्छा के बिना है, इसलिए उसको अबुद्धि पूर्वक कहते हैं। उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होने से अबुद्धि पूर्वक कहलाता। निर्विकल्प दशा में तो ख्याल में नहीं है, इच्छा होने का तो प्रश्न ही नहीं है, वहां तो ज्ञात भी नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से अबुद्धि पूर्वक कहते भी हो, लेकिन सविकल्प दशा में भी होने वाला चूंकि एकत्व बुद्धि के बिना है, इसलिए उसे अबुद्धि पूर्वक कहते हैं। अश्रद्धा रूप और अस्थिरता रूप में भी कह सकते हैं अपन। अश्रद्धा रूप जो है वह बुद्धि पूर्वक है और अस्थिरता वाला है वह अबुद्धि पूर्वक है, उसमें भी इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब अपन पीछे पांडे राजमल जी का पढ़ते हैं 44 पेज पर, वे इसका किस तरह से अर्थ करते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, मिथ्यात्व राग द्वेष रूप हैं जो जीव के अशुद्ध चेतना रूप विभाव परिणाम, वे दो प्रकार के हैं, एक परिणाम बुद्धि पूर्वक, एक परिणाम अबुद्धि पूर्वक। विवरण, बुद्धि पूर्वक कहने पर जो सब परिणाम मन के द्वारा प्रवर्तते हैं, बाह्य विषय के आधार से प्रवर्तते हैं, प्रवर्तते हुए वह जीव आप भी जानता है कि मेरा परिणाम इस रूप है, तथा अन्य जीव भी अनुमान करके जानता है जो इस जीव के ऐसा परिणाम है, ऐसा परिणाम बुद्धि पूर्वक कहा जाता है। कोई व्यक्ति किसी से लड़ाई कर रहा है और उसको देख करके बहुत गुस्सा आ रहा है उसे, और उसको गाली गलौज कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, तो जो कर रहा है उसे भी तो ख्याल में आ रहा है ना। बाद में उससे पूछोगे भी तुम उसको गाली इतने दे रहे थे, क्या हाथापाई कर रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो जो क्रोध आया, द्वेष का परिणाम आया, वो उसको खुद के भी पकड़ में आया और साथ में दूसरों को भी जानने में आ रहा है ना, इसे बहुत गुस्सा आ रहा है, तभी ये गाली गलौज निकाल रहा है, इसको हाथापाई कर रहा है, माने दूसरों की भी पकड़ में आया बात। ये जो परिणाम है ये बुद्धि पूर्वक। कोई भक्ति करते हुए हम देखते हैं तो उसे भी लग रहा है कि भक्ति में बहुत अहोभाव आ रहा है, कदाचित नृत्य कर रहा हूं, और उसको देख करके दूसरों को भी लगता है इसे भक्ति का परिणाम आया है, ये इसको बुद्धि पूर्वक कह रहे हैं। सो ऐसे परिणाम को सम्यक दृष्टि जीव मेट सकता है, क्योंकि ऐसा परिणाम जीव की जानकारी में है। ये तो आ रहा है भैया, ऐसा भाव तो आ रहा है कि मुझे ये पर में राग द्वेष करना नहीं है, अशुभ राग तो करना ही नहीं है, तो बुद्धि पूर्वक छोड़ देगा। और शुभ राग को बुद्धि पूर्वक छोड़ने से तात्पर्य भी वहां अशुभ से बचने के लिए करते हुए भी इससे भी हट करके स्वरूप में जाने का वो प्रयास करेगा। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जीव के सहारे का भी है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव पहले ही ऐसा परिणाम मेटता है। मतलब अपना अनुभव हुआ तो सहारे का है का मतलब उसके हाथ में है कि मैं अपने आत्मा का लक्ष्य करूं
और इसकी तरफ से दृष्टि हटा लूं। अबुद्धि पूर्वक परिणाम कहने पर 5 इंद्रिय और मन के व्यापार के बिना ही मोह कर्म के उदय का निमित्त कर मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध विभाव रूप परिणाम आप स्वयं जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में परिणमता है। ऐसा परिणमन जीव की जानकारी में नहीं है और जीव के सहारे का भी नहीं है, इसलिए जिस किसी प्रकार मेटा जाता नहीं है। जो टोडरमल जी 3 शब्दों का प्रयोग करते ना, क्रिया परिणाम अभिप्राय, तो हमको भी तो क्रिया और अपने परिणाम तो पकड़ में आते हैं, लेकिन तीसरा कहा ना परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है फल तो उसका लग रहा है, वो हमें भी ख्याल में नहीं आता है। यदि सचमुच बारीकी से पकड़ में आए तो फिर द्रविलिंगी मुनि वो अभिप्राय सुरक्षित रखकर ये क्रिया क्यों करेंगे? उनको भी नहीं आता, पर मेरी भूल हो रही है ऐसा लगता नहीं है, अभिप्राय में भूल पड़ी है और ये मैं भूल सहित कर रहा हूं, वो तो सही समझ करके कर रहे हैं, तो वो पकड़ में नहीं आता। और ये यहाँ ये कहना चाहते हैं वो मोह कर्म का उदय है, जिसके कारण से अभिप्राय में विपरीतता वैसी पड़ी हुई है। और जितना हम अभी ये क्या अभी हमारे क्रोध मान माया लोभ सबका उदय चल रहा है ना, क्रोध मान माया लोभ का परिणाम चल रहा है ना हमारा, तो कहाँ कौन सा क्या कर रहे बताओ, ये नहीं आ रहे। लेकिन ये कह रहे इसके मोह कर्म के उदय के कारण से अंदर वो चारित्र मोह दर्शन मोह उनके कारण से अंदर चल रहा है। कह रहे उसको जीव का कोई सहारा नहीं है उसमें, इसलिए जिस पर मेटा जाता नहीं। अतएव ऐसे परिणाम को मेटने के लिए निरंतरपणे शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर सहज ही मिटेगा। ये प्रत्यक्ष दिख रहे ये तो मिटेंगे और वो भी मिटेगा उसके साथ में, दूसरा उपाय तो कोई नहीं है, इसलिए एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपाय है। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोनों के मेटने का यही उपाय है। ज्ञेय ज्ञायक का संबंध 2 प्रकार है। एक तो जानपना मात्र है, राग द्वेष रूप नहीं है। यथा केवली सकल ज्ञेय वस्तु को देखते जानते हैं परंतु किसी वस्तु में राग द्वेष नहीं करते, उसका नाम शुद्ध ज्ञान चेतना कहा जाता है। सो सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान चेतना रूप जानपना है, इसलिए मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं है। उदाहरण क्या दिया और किस पर घटित किया? किसका उदाहरण दिया? केवली भगवान का। माने एक ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, इसके मात्र जानपना है, राग द्वेष नहीं है। जैसे केवली भगवान मात्र जानते हैं, वीतरागी हैं, तो राग द्वेष तो नहीं है, और उसका नाम शुद्ध ज्ञान चेतना। और किसको है कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को। क्यों? ये बुद्धिपूर्वक, माने वो मिथ्यात्व वाला राग द्वेष उसके नहीं है, इसकी अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान चेतना ही है। और वो जो शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणमन है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान है, वो बंध का कारण नहीं है, मोक्ष का ही है। दूसरा जानपना ऐसा जो कितनी ही विषय रूप वस्तु का जानपना भी है और मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर इष्ट में राग करता है, भोग की अभिलाषा करता है, अनिष्ट में द्वेष करता है, अरुचि करता है। सो ऐसे राग द्वेष से मिला हुआ जो ज्ञान, उसका नाम अशुद्ध चेतना लक्षण, तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप कहा जाता है, इसलिए बंध का कारण है। अभी ज्ञान का परिणमन बंध का कारण कह रहे हैं ना, वो उसका भी एक तरह से खुलासा है। ज्ञान का परिणमन, तो ज्ञान ने जान करके तो इस अनिष्टपना माना है, तो ज्ञान ही तो हो रहा है ना। लेकिन वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध, उसमें मोह मिल गया साथ में, और मोह मिलने के कारण से इष्ट अनिष्ट बुद्धि राग द्वेष हुए, और वो राग द्वेष बंध के कारण होते। वो अशुद्ध चेतना कर्म चेतना और कर्मफल चेतना रूप हुआ, वो बंध का कारण है। ऐसा परिणमन सम्यक दृष्टि के नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व रूप परिणाम गया होने से ऐसा परिणमन नहीं होता है। ऐसा अशुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम मिथ्या दृष्टि के होता है। तो उन्हें तो निरंतर आश्रव बंध है, ज्ञानी के नहीं है, इसलिए उसे आश्रव बंध नहीं होता।
और पूर्णता होने पर पूरी तरह से निराश्रव होता है। अब इसी भाव को आधार लेकर के बनारसीदास जी जो छंद लिखते हैं, इस छंद को भी हम सुनते हैं। बोलिए सुनील जी। चिते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक, तिह परिणाम न की ममता हरतु है। मन सो अगोचर बुद्धि पूर्वक भाव, तीन के विनाशी वे को उद्यम धरतु है। याही भांति पर नति को पतन करे, मुख को जतन करे भोजल तरतु है। ऐसे ज्ञानवंत ते निराश्रव कहावे सदा, जिन्हीं को सुजस सुविचक्षण करतु है। अभी जैसा पांडे राजमल जी ने स्पष्ट किया, मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक जो अपनी पकड़ में भी आ रहे हैं और अनुमान से दूसरे भी जान सकते हैं, तो वे हमारी पकड़ में आ ही रहे हैं। यही परिणामन की ममता हरतु है, तो ये परिणाम मेरे नहीं है, इस तरह से उनसे अपनी दृष्टि को फेर लेता है, ममता छोड़ देता है। मनसो अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव, और जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, ऐसे जो अबुद्धि पूर्वक राग द्वेष है, तिनके विनाश वे को उद्यम धरतु है। उद्यम पुरुषार्थ, तो क्या पुरुषार्थ है? स्वसन्मुक्ता, स्वरूप का आश्रय, ये यही पुरुषार्थ। और या ही भांति, और इस तरह से पर परिणति को पतन करे। वो बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक किसी तरह से भी पर की ओर जाने वाली अपनी वृत्ति को नष्ट करता है, मोक्ष को जतन करे। और जब स्वसन्मुख परिणति होती है तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन, ये निश्चित रूप से मुक्ति मार्ग की तरफ जाते, इसलिए मोक्ष का प्रयत्न करते हुए भाव जल तरतु है, संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानवंत ते निराश्रव कहावे सदा। ये तो बुद्धि पूर्वक छोड़ा है, वहां से लेकर के निराश्रव, ऐसे ज्ञानवंत, वहां निराश्रव, बाद में अबुद्धि पूर्वक छोड़ते छोड़ते पूर्णता तक पहुंच गए। इस तरह से ज्ञानी वहां से लेकर के ही निराश्रव कहावे सदा, जिन्हीं को सुजस सुविचक्षण करतु है। ऐसे ज्ञानियों का यशगान जो बुद्धिमान पुरुष है, वे भी उनका यशगान करते हैं, हमें भी प्रेरणा देते हैं कि हमें भी समस्त प्रकार का राग द्वेष छोड़ करके अपने स्वरूप का ही निश्चित रूप से आश्रय करना चाहिए। अब पुनः वही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उसी बात का खुलासा करने के लिए कि वे अभी तो वो सब द्रव्य कर्म अभी है, सत्ता में उदय में भी आते जा रहे हैं, फिर भी आप ज्ञानी को निराश्रव कैसे कहते हो? फिर और खुलासा करने के लिए अगली गाथाओं में इसकी चर्चा करेंगे। इसकी उत्थानिका ही 117वें कलश में की गई है और 4 गाथाओं में आगे इसका उत्तर दिया हुआ है। इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो